हरे कृष्ण। माघ मास चालू हो जाएगा 14 तारीख से, और 14 तारीख को मकर संक्रांति भी है और कुंभ का सीज़न भी चालू हो जाएगा, है ना। कुंभ भी रहेगा, इस बार तो महाकुंभ है। तो भगवान श्री कृष्ण भविष्य पुराण में एक बड़ा ही अद्भुत प्रयोग बता रहे हैं, जिससे आप समस्त त्रिलोकी को तृप्त कर सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को तृप्त कर सकते हैं, समस्त देवी देवताओं को तृप्त कर सकते हैं, अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। आपको ये 1 मास तक करना है और बिल्कुल ही सरल है, और मैं बिल्कुल सरल विधि से ही आपको बताऊंगा। शास्त्रीय प्रमाण है, भविष्य पुराण में इसका वर्णन है। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहले त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए जल का पात्र बनाए। तो जल के पात्र में क्या करना है ना, देखिए हमको देवताओं को भी दिव्य मनुष्य तर्पण भी करना है, देवताओं को भी तर्पण करना है, पितरों को भी, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी। तो इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पर प्लेट में जौ लिया है, काला तिल लिया है और अक्षत लिया है। ठीक है ना, ये तिल पितरों के लिए होता है, बाकी देवताओं के लिए, दिव्य मनुष्यों के लिए ये जौ और अक्षत होता है। तो हम लोग ये बड़े वाले लोटे में ये पितरों के लिए, अथवा तो कह लें कि त्रिलोकी को तृप्ति के लिए ये जल हम लोग बनाएंगे। ये तीनों चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी। फिर यहाँ पर पुष्प है मेरे पास, तो आप कोई भी पुष्प इसके अंदर डाल देना। कुशा डाल देना। कुशा यहाँ पर ऐसा होता है, कुशा एक घास होती है, जो लोग शहरों में रहते हैं पूजा के दुकान पर मांगेंगे ना, जहाँ पे पूजा पाठ की सामग्री बनती है, वहाँ पर मांगिएगा तो ये आपको दे देंगे। तो ये मैंने कुशा डाल दिया इसके अंदर। बाकी अखंड तृप्ति तुलसी पत्र से होती है पितरों को, तो ये भी हम लोग डाल देंगे इसके अंदर। और इसके अंदर हम लोग सफ़ेद चंदन भी डाल देंगे। तो ये हमारा जल तैयार हो गया पितरों को तृप्त करने के लिए, देवताओं को और समस्त त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए ये जल हमने तैयार कर लिया। दूसरा जो पात्र होगा हमारा सूर्य अर्घ के लिए होगा। माघ मास में सूर्य उपासना अत्यंत फलदायी है, ये भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो इसके अंदर भगवान बता रहे हैं कि आपको लाल चंदन डालना है, अक्षत डालना है और इसके अंदर लाल पुष्प डालना है। लाल पुष्प में भी भगवान सूर्य को लाल कनेर का पुष्प अति प्रिय है। तो देखिए लाल कनेर है मेरे पास, तो मैंने रख दिया। यदि आपके पास कोई भी दूसरा लाल कलर का पुष्प हो ना, तो वो भी आप डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास थोड़े गुलाब की पंखुड़ियाँ भी हैं, तो ये भी मैं रख देता हूँ। तो ये 2 लोटे हमने तैयार कर लिए हैं। अब देखिए समस्त त्रिलोकी की तृप्ति के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं वैसे ही हमको करना है। तो ये लोटे को हम लोग सामने रखेंगे। सर्वप्रथम यह अर्घ्य पात्र हम लोग सामने रखेंगे और इसको सामने रखकर ही हम गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करेंगे। 7वें अध्याय का पाठ यदि आप स्वयं कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो अपने इसी चैनल पर डला हुआ है गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ आप सुन लेना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सुनने से भी वही पुण्य फल मिलता है। अर्जुन ने सुना था, ठीक है, संजय ने सुना था, धृतराष्ट्र ने सुना था, सभी लोगों ने सुना था। तो जिन लोगों ने सुना है उनको भी वही पुण्य लाभ होता है। तो आप शंका न करना, आप केवल ये पाठ चलाकर सुन लेना श्रद्धा भाव से। सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप ये भावना करना कि मेरे इस जल से, अब आप जो मैं बोलूँगा ना केवल आप सुनते जाना, और उस टाइम पे जिस टाइम में आप बैठे ना ये अर्घ पात्र लेके, तो उस टाइम पे ये वीडियो प्ले कर देना। मैं यहाँ से बताते जाऊँगा, वो आप भावना करते जाना अंतःकरण में। मेरे इस दिए हुए जल से ब्रह्मा विष्णु रुद्र और प्रजापति तृप्त हों। तत्पश्चात देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, श्रेष्ठ अप्सराओं, क्रूर सर्प, गरुड़ पक्षी, वृक्ष, जंभक आदि असुर, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पापी जीव तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं यह जल प्रदान कर रहा हूँ। सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, आसुरी, वोढ़ु और पंचशिख ये सभी मेरे दिए हुए इस जल से तृप्त हों। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु, नारद तथा संपूर्ण देवऋषियों एवं ब्रह्म ऋषियों को मैं इस जल से तृप्त कर रहा हूँ। अग्निश्वात, बहिर्षद, हविष्मान, उष्मप, सुकाली, भौम, सोमप तथा आज्यप ये सभी पितृ मेरे दिए हुए इस जल से तृप्त हों। फिर उसके बाद
आप अपने परदादा यानी पितामह, परदादी इन सब का स्मरण कर लेना। जो भी आपके घर में जो स्वजन परिजन जो देव हो चुके हैं उनका आप स्मरण कर लेना, जिनके लिए भी आप ये तृप्ति के लिए जल प्रदान करना चाहते हैं। ठीक है, इस सब का स्मरण करने के बाद आपको ये जल अर्पित करना है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ही आपको बैठकर इस जल को अभिमंत्रित करना है। ये जो मैंने बोला ना वही आपको बोलना है। हो सकेगा तो ये जो मैंने बोला है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके खुद से भी आप पढ़ सकते हैं। अब सबसे ये सब बोलने के बाद आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बोलना है। फिर आखिरी मंत्र ये आपके स्क्रीन पर दिखेगा, ये जरूर बोलना है। ये उत्तर पर्व में आता है भविष्य पुराण के। ये बोलने के बाद आपको जल दक्षिण दिशा की ओर अर्पित कर देना है। मंत्र है, ये अबांधवा बांधवा वा, ये अन्य जन्मनि बांधवा, ते तृप्तमखिलायांतु यश्चास्मत्तोऽभिवाञ्छति। इसका अर्थ है कि जो लोग मेरे बांधव न हों, जो मेरे बांधव हों तथा जो दूसरे किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हों, वे सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों। उनके सिवा और भी जो कोई प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हों, वे भी तृप्ति लाभ करें। बस ये प्रेम पूर्वक बोल देना, भाव पूर्वक बोल देना, और यह जल आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अर्पित कर देना है। कैसे अर्पित करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो अंगूठा और जो पहली उंगली है ना, ये जो बीच का हिस्सा है, इसको पितृ तीर्थ कहते हैं। पितरों को यहीं से जल दिया जाता है और वे इसी से तृप्त होते हैं। तो ये दिशा आपकी ना दक्षिण की ओर होनी चाहिए। ये देखिए, इस प्रकार आप जल देना। जल देते समय कौन सा मंत्र पढ़ना है? ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ये जल देते समय आप भावना भी करते जाना, जिन जिनका हमने नाम लिया ना वे सभी तृप्त हो रहे हैं, मेरे पितर अखंड तृप्ति को उपलब्ध हो रहे हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। इस प्रकार से आप पूरा जल दे देना। अगर मान लीजिए आप घर में ही बैठे बैठे ये जल दे रहे हैं ना, तो इस जल का आप क्या करना है, इस जल को पीपल के वृक्ष में अथवा तो वट वृक्ष में डाल देना है। आंवले का वृक्ष है, बेलपत्र का वृक्ष है, उसके अंदर आप ये जल अर्पित कर देना, अथवा तो नदी या तालाब में भी आप अर्पित कर सकते हैं। यदि कोई भी वृक्ष नहीं हो आपके पास तो जो नॉर्मल पेड़ पौधे हैं ना वहाँ पे आप डालिएगा, लेकिन ये पैर नहीं लगना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना है। दूसरी बात आपको ध्यान देना है कि यदि आप संक्रांति के दिन इसे करते हैं ना, तो तुलसी पत्र आपको पहले से तोड़ लेना है। रविवार को नहीं तोड़ें, अमावस्या को, संक्रांति को, व्यतिपात योग में, है ना, इन सब योगों में आप तुलसी नहीं तोड़ना। अमावस्या को, पूर्णिमा को, द्वादशी को, इन सब तिथियों पर तुलसी पत्र हमको नहीं तोड़ना चाहिए, पहले से ही तोड़कर रख सकते हैं। तो ये हो गया एक हिस्सा जिसमें मैंने आपको बता दिया कि कैसे अपने समस्त त्रिलोकी को तृप्त कर सकते हैं। दूसरा अर्घ्य पात्र ये सूर्य भगवान के लिए होगा। तो सूर्य भगवान को अर्घ कैसे देना है, मैंने आपको जल बनाने की विधि बता दी। अब सीधा आप पूर्व दिशा की ओर जाना, मुख करके ये जल आप दे देना। कैसे जल दिया जाता है मैं आपको शॉर्ट में विधि बता देता हूँ। अब मान लीजिए ये पात्र देखिए अलग रखेंगे, अभी मैं रूम के अंदर बैठकर बना रहा हूँ ना, तो इसीलिए इसी पात्र में मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये अंगूठा और पहली उंगली का स्पर्श एक दूसरे को नहीं होना चाहिए। अब देखिए सूर्य भगवान को अर्घ कैसे देना है। सबसे पहले तो आप ऐसे जल पकड़ लेना, ये अंगूठा एक दूसरे को स्पर्श ना हो, लोटे में स्पर्श ना हो और पहली उंगली को स्पर्श ना हो। ये बिल्कुल शास्त्र प्रमाण है, मैं आपको अपनी मनगढ़ंत बात नहीं बता रहा हूँ। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि पहले और ये अंगूठा यदि टच हो जाए ना, ये उंगली, इसे राक्षसी मुद्रा कहते हैं, तो इसीलिए इसे स्पर्श न करें। लोटे को जब भी सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए पकड़ें तो इसी प्रकार से पकड़ना चाहिए और इसी प्रकार से अर्घ भी देना चाहिए। ठीक है, एक आपको पूरा जो लोटे में अर्घ है ना वो 3 बार में देना होता है। एक बार अर्घ दिया आपने भगवान को, मंत्र क्या रहेगा, ओम ह्राम ह्रीम सह सूर्याय नमः, अथवा तो कुछ नहीं आता है ना तो ओम नमो नारायणाय। ठीक है, ये मंत्र भी आप बोल सकते हैं। फिर एक बार आपने जल दिया, फिर अपने जगह पर गोल घूम गए, है ना, परिक्रमा समझ रहे होंगे आप लोग। फिर दोबारा आपने जल दिया, फिर गोल घूम गए, अपने जगह पर ही परिक्रमा कर लिया 2 बार। फिर तीसरी बार आपने पूरा जल दे देना जो भी लोटे में बचे हो।
फिर आप तीसरी बार भी घूमकर सूर्य भगवान को प्रणाम कर लेना। अब देखिए, सूर्य भगवान को जल देते टाइम 3 बार घूमा जाता है, लेकिन जल देने के बाद ना आपको 7 बार परिक्रमा करनी होती है। भगवान सूर्य की परिक्रमा 7 बार की जाती है। तो हाथ जोड़कर अपने जगह पर ही गोल-गोल धीरे-धीरे घूम लेना 7 बार। यदि नहीं घूम सकते हैं तो कोई बात नहीं, आपने जल देते समय तो परिक्रमा कर ही ली है, केवल आप प्रणाम कर लेना। बस यही था अखंड तृप्ति। हम समस्त त्रिलोकी को तृप्त कर सकते हैं। भगवान सूर्य नारायण को हम लोग तृप्त करके स्वयं तृप्ति का अनुभव कर सकते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताया गया उपाय मैंने आपको बताया है। बाकी कुछ आपको पूछना हो तो कमेंट में पूछिएगा, और दोबारा मिलना होगा ना तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। हरे कृष्ण।